बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। मित्रों, आइए हम अपनी गुरु बहन श्री साध्वी कलिंदी भारती जी के मुख से द्वारा कहे गए प्रवचनों को हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री आशुतोषाय नमः लिखना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कितनी वासना, कितनी अश्लीलता आज चारों ओर है और इंसान उस अश्लीलता को देख रहा है और उन दृश्यों को देख रहा है, उन गंदे गानों को सुन रहा है और जितना गंदा साहित्य है उसे पढ़ रहा है। तो क्या इंसान का मन काम पिशाच के हाथों में नहीं है? इतनी अश्लीलता, इतनी वासना है, इतनी गंदगी है कि सब कुछ देखते हुए भी आज इंसान वासनाओं की दलदल में धंस चला जा रहा है। गंदी मूवी, गाने और गंदे साहित्य को पढ़ना पसंद कर रहा है आज इंसान। इसलिए तो इस भारत में वासनाओं की अग्नि भड़की हुई है। अरे भगवत प्रेमियों, उस भारत में जहाँ पर पवित्र रस्मों रिश्तों की कस्में खाई जाती थी, उसी भारत में आज वासनाओं की अग्नि भड़की हुई है। आज इस भारत में कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं रहा है। आज एक पुत्री ही अपने पिता के हाथों से सुरक्षित नहीं है, एक माँ अपने पुत्र के हाथों से सुरक्षित नहीं है। दुशासन की तरह ही कितनी ही नज़रें एक नारी के चिर का हरण करने के लिए सदैव ललायित रहती हैं। इसके कारण इसी अश्लीलता, इसी वासना के कारण है। समाज के लोग गंदा देख रहे हैं, गंदा सुन रहे हैं, गंदा पढ़ रहे हैं, तभी तो अपने मन को अपने अधीन नहीं कर पाते और काम वासनाएं उनके ऊपर ऐसी हावी हो जाती है कि जिस भारत की भूमि पर नारी के पूज्य माना जाता था, उसकी पूजा की जाती थी, उसे माँ के रूप में देखा जाता था, आज उसी भारत की भूमि पर नारी को भोग्य की वस्तु के रूप में देखा जा रहा है। इसी वासना के कारण, इसी अश्लीलता के कारण ही आज भारत में गैंग रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घरेलू हिंसा हो रही है, क्योंकि इंसान अपने विकारों को अपने अधीन नहीं कर पाता। इंसान के मन के ऊपर जब विकार हावी हो जाते हैं तो उसे क्रियान्वित कर देता है। कितने शर्म की बात है हम भारतीयों के लिए कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट यह बताती है कि बलात्कार सरकार की श्रेणी में भारत तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर हम भारतीयों के लिए बड़े शर्म की बात है, जहां पर नारी को एक देवी की तरह पूजा जाता है। आज इंटरनेट के माध्यम से, जहां इंटरनेट की ये सुविधा थी कि उसने सारे वर्ल्ड को, सारे विश्व को एक साथ जोड़ के रख दिया, आज उसी इंटरनेट का मिसयूज हो रहा है। मिसयूज हो रहा है आज के युवा, इसके द्वारा वासनाएं ये भड़क रही है। हमारे मनोवैज्ञानिक यह कहते हैं कि अगर 1 मिनट के लिए कोई इंसान कामुक दृश्य को देखता है, कामुक गाने को सुनता है या किसी कामुक साहित्य को पढ़ता है तो वह 1 घंटे तक अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाता है, 1 घंटे तक। लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है। 8 वर्ष की आयु से लेकर बच्चे अपना होमवर्क इंटरनेट के माध्यम से करते हैं और इंटरनेट यूज करने वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके साथ एड दिखाई जाती है। इतनी अश्लील दृश्य भी वो बच्चे के सामने आ जाता है। इंटरनेट पर होमवर्क करते हुए उन दृश्यों को बच्चा देखता है तो सोचिए क्या उन बच्चों की एकाग्रता अपनी पढ़ाई में बन पाएगी? कदापि नहीं। बच्चे उस अश्लीलता को देखते इंटरनेट के माध्यम से, फिल्म्स के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, जब उन सारे सबक देखते हैं तो उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता। अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में फिर मार्क्स कम आते हैं, नंबर कम आते हैं, माता पिता की डांट खाने को मिलती है और डांट खाने के कारण, कामुक दृश्यों को देखने के कारण वह इतनी
चिड़चिड़ा हो जाते हैं कि उसमें सहनशीलता की इतनी कमी आ जाती है कि वो अपनी किसी माता पिता की डांट तक को सहन नहीं कर पाता है और आत्महत्या का रास्ता चुन लेता है। आज भारत में आत्महत्या की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है? इसकी कहीं न कहीं कारण ये अश्लीलता और ये वासनाएं भी हैं। इन्हीं वासनाओं के कारण, इसी गंदगी के कारण, इसी अश्लीलता के कारण आज भारत के लोग जो अपने चरित्र के लिए पहचाने जाते थे, आज भारतीयों का चरित्र नीचे गिरता जा रहा है। इस प्रकार से चरित्रहीन होते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से कि गलियों में निकले हुए भी नारी को डर लगता है कि कहीं इसी वासना और इसी अश्लीलता के कारण ही ऐसा हो रहा है। चरित्र से आज इतने लोग गिर चुके हैं कि हमारे महापुरुष कहते हैं कि अगर इंसान अपने चरित्र से गिर जाए तो समय का साबुन भी फिर उसकी कलम को नहीं धो सकता है। अब्राहम लिंकन जी से किसी ने पूछा था कि इंसान का सबसे बड़ा सद्गुण कौन सा होता है, तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि इंसान के सबसे बड़ा सद्गुण अगर कोई है तो उसका चरित्र है, सशक्त चरित्र। और जो सशक्त चरित्र का स्वामी है वह उसका ही सबसे अच्छा सद्गुण माना जाएगा। जो सशक्त चरित्र का स्वामी है, लेकिन आज लोग चरित्र से गिरते जा रहे हैं। समय का साबुन भी फिर उस दाग को धो नहीं पाएगा, लेकिन आज लोगों को इसकी चिंता नहीं है। हमारे महापुरुष ने हमें सचेत किया है, हमें समझाया है और समझाते हुए कहा है, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ करेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। उन्होंने कहा, अरे इंसानों सावधान हो जाओ, अगर आपका धन जाता है तो समझ लीजिए कि आपका कुछ नहीं है। अगर आपके स्वास्थ्य के थोड़ी गिरावट आती है तो समझ लीजिए आपका कुछ चला गया है। लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो समझ लीजिए आपका सब कुछ ही चला गया। और चरित्र कैसे बनता है? चरित्र सद्गुणों से बनता है। लेकिन आज के समाज में, आज की मॉडर्न जनरेशन चरित्र का निर्माण कैसे करती है? कपड़ों के द्वारा भड़कीले वस्त्र पहनकर। ऐसे भड़कीले वस्त्र पहनते हैं जिससे अंगों का प्रदर्शन होता है। अंगों के प्रदर्शन होने से भी वासना भड़कती है। इंसान अपने विकारों को अपने अधीन नहीं कर पाता। लेकिन आज लोग फैशन में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसे भड़कीले वस्त्र पहन रहे हैं, बाज़ारों में ऐसे कपड़े बेचे जा रहे हैं। माता पिता भी आज फिल्मों से प्रेरित होकर अपने बच्चों को वैसे ही कपड़े पहना रहे हैं। और वो बच्चे जिनके माता पिता पहले ही ऐसे अश्लील कपड़े पहनाते हैं अपने बच्चों को, उसके बाद जब बच्चा खुद उसकी डिमांड करता है, मांग करता है, तो जब बच्चा उसके हाथों से निकल जाता है तो फिर पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। वह बच्चे जब स्कूल कॉलेज में उनको यह कहा जाता है कि ऐसे ड्रेस मत पहनकर आइए, यह भड़कीले हैं, शोभनीय नहीं है, ये शोभा नहीं देते आपको, तो उस समय वही बच्चे अपने टीचर से यह कहते हैं कि आप कौन होते हैं हमें ये सिखाने वाले? हमारे माता पिता ही हमें ऐसी ड्रेस पहनने से मना नहीं करते, तो आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? इसलिए माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण करें, उन्हें बताएं क्या पहनना है क्या नहीं। लेकिन आज फैशन का ऐसा अंधा अनुकरण हो रहा है, ऐसा अंधा अनुकरण है कि युवा वर्ग सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा है। जगह जगह पर लोग अपने शरीर पर टैटू खुदवा रहे हैं। विशेषज्ञ यह कहते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा टैटू अपने शरीर में अगर बनवाए जाए तो उसके द्वारा स्किन कैंसर का भी खतरा हो सकता है। कैसे ये ढंगा फैशन चल रहा है। इस वे ढंगे फैशन को करने के बाद भी अगर आप सोचें कि आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, तो
माफ़ कीजिएगा भगवत प्रेमियों, हैंडसम और स्मार्ट वही होता है जिसके अंदर सद्गुण होते हैं, जिनकी विचार अच्छी होती है। अरे महात्मा गांधी जी को देखिए, क्या था, उनमें एक सूखे कंगाल की तरह थे, सिर्फ सूखे कंगाल की तरह, और एक सादी सूद की धोती पहनकर चला करते थे। हाथ में एक डंडा था, लेकिन उस सूखे कंगाल ने धोती पहनकर सारे भारतवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में सम्मानित कर दिया और सारे लोग उनके साथ हो लिए। इसलिए सद्गुणों के द्वारा लोगों को आकर्षित कीजिए, कपड़ों के द्वारा नहीं, इस फैशन के द्वारा नहीं, क्योंकि फैशन कुछ समय का होता है और जीवन भर अगर कोई साथ देता है तो वो सद्गुण ही साथ देते हैं। भगवत प्रेमियों, सद्गुणों को अपनाएं। स्वामी विवेकानंद जी इन्हें भगवे वस्त्र में जब अमेरिका की धरती पर गए थे तो अमेरिका के कुछ युवकों ने स्वामी विवेकानंद का उपहास किया और कहने लगे, कैसा लिबास है, कैसे ड्रेस है। यह तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने उनको उन्हीं की भाषा में उत्तर देते हुए कहा था, मेरे भाइयों, मुझे नहीं पता था कि आपके देश में एक टेलर व्यक्ति का निर्माण करता है, लेकिन मेरे देश में, मेरे भारत में चरित्र इंसान का निर्माण होता है, वो निर्माण करता है। इंसान का इसलिए अपने चरित्र को सशक्त कीजिए। आज क्यों इंसान चरित्र से इतना जल्दी गिर जाता है? उसकी अश्लीलता को देखने के कारण, उन्हीं वासनाओं को देखने के कारण हमारे मनोवैज्ञानिक यह कहते हैं कि जो बाहरी नशा जो लोग आज लेते हैं ना, यह नशा उतना काम नहीं करता जितनी वह अश्लीलता या वासना काम कर देती है। ड्रग्स लेने के बाद, नशा लेने के बाद इंसान की शरीर की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है, लेकिन जब कामुक दृश्यों को देखता है, अश्लील साहित्य को पढ़ता है तो उसकी शक्ति छीन नहीं होती, उसकी वासना भड़क उठती है, इसके विकार भड़क उठते हैं और उनको क्रियान्वित करने के लिए वो कुकर्म कर देता है। क्यों इंसान इतनी जल्दी इन विकारों के अधीन आ जाता है? क्यों इंसान अपने चरित्र से गिर जाता है? हम अपने चरित्र को सशक्त कैसे बनाएं? इन सब को देखते हुए हमारा मन उनके बीच उलझे ना, हमारा मन उनकी तरह आकर्षित ना हो पाए। कौन सा साधन अपनाया जाए कि हमारा चरित्र सशक्त बन जाए और हम उसी प्रकार से इस गंदे समाज में रह सके जिस प्रकार से कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन अपनी पंखड़ियों को कभी कीचड़ नहीं लगने देता है। हम अपने चरित्र को उस संसार के कैसे सशक्त करें? तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि अगर चरित्र को सशक्त करना चाहते हो तो, सदाचरण को अपनाना चाहते हो तो आंतरिक जागरण का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप भी जागेंगे तब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक भगवत प्रेमियों आप सदाचरण के अधिकारी नहीं हो सकते। आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता, आपके चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए सशक्त चरित्र के लिए आंतरिक जागरण होना बहुत ज़रूरी है। भाव, जब गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें, हम अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करते हैं तो ज्ञान की अग्नि जब हमारे घट के अंदर प्रज्वलित होती है, जब हम उस साधक साधना करता है, ध्यान की गहराई में उतरता है, तो उसके बाद उस ज्ञान अग्नि में जलकर सारे विकार स्वाहा होने लगते हैं। अग्नि सर्व कामणी भस्मा सात कुरते तथा हे अर्जुन, इस ज्ञान रूपी अग्नि में इतनी शक्ति है कि साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा विकारों को जलाकर यह स्वाहा कर देती है, खत्म कर देती है और ये इंसान सशक्त चरित्र का स्वामी हो जाता है। फिर विकार उसके ऊपर हावी नहीं होते। और इसका सशक्त उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी वैश्य को सत्संग विचार दे रहे थे,
लेकिन सत्संग विचार देते देते उनके अंदर एक कुविचार ने जन्म ले लिया। उस वेश्या के प्रति उन्होंने वही सत्संग विचार छोड़े और अपने ठाकुर के चरणों में जाकर गिर गए। कहने लगे, ठाकुर, आपने मुझे सत्य का प्रचार करने के लिए चुना है, लेकिन मेरा तो खुद का ही मन मेरे अधीन नहीं है। किसी को सत्संग हुए मेरे अंदर को विचार जन्म ले रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकता। यह सत्संग मैं नहीं दे सकता, सत्य का प्रचार। तो उस समय ठाकुर ने उनसे एक बात कही थी कि इस ब्रह्म ज्ञान में इतनी शक्ति है कि वे तेरे सारे विकारों को जलाकर स्वाहा कर देगी। इसलिए अगर तेरे मन में कोई विचार जन्म ले लिया है तो उसे अपने जीवन में कभी क्रियान्वित मत होने देना, उसे अपने जीवन में कभी लागू मत करना। खूब डर कर साधना कर, सुमिरन साधना कर, ध्यान कर। इस ज्ञान की अग्नि में यह कुविचार भी एक दिन जलकर स्वाहा हो जाएगा। और अपने ठाकुर की आज्ञा को सूर्य धार्य करते हुए नरेंद्र ने साधना की और साधना की, ध्यान किया। और वही स्वामी विवेकानंद के नरेंद्र ने एक बार फिर यह बात कही कि अगर इस विवेकानंद को सारी रात भी किसी वेश्या के साथ गुजारनी पड़े तो यह विवेकानंद, ये नरेंद्र दावे से कहता है कि अगले दिन वह वेश्या भी बदली होगी, वह वेश्या भी संत बनी होगी। इतने सशक्त चरित्र के स्वामी बन गए थे स्वामी विवेकानंद जी। कोई एक उदाहरण नहीं, असंख्य ऐसे उदाहरण हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता श्री जीजाबाई जी, एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी माँ जीजाबाई से कहा कि माँ, बादशाह कौन होता है? तो जीजाबाई ने कहा, बेटा, जो शाहों का भी शाह हो वही बादशाह होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, तो माँ, मैं भी बादशाह बनूंगा। तो उस समय उनकी माता जीजा श्री ने कहा, हे शिवा, अगर बादशाह बनने का स्वप्न देखा है तो मेरी बात को हमेशा याद रखना। स्त्री में अपनी माँ जीजाबाई के रूप में देखना, अपनी पत्नी को छोड़कर हर स्त्री में अपनी माँ जीजाबाई को देखना या भवानी माँ के ही दर्शन करना। अगर तू ऐसा करेगा तो तू सचमुच शाह बन जाएगा, सभी दिलों पर शाह बनकर राज करेगा। और तू जब भी सभी के दिलों का शाह बन गया तो अपने आप ही बादशाह बन जाएगा। तुझे बादशाह बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह उन्होंने अपने जीवन में इस बात को क्रियान्वित भी किया, क्योंकि जीजाबाई जी समर्थ गुरु रामदास जी की शिष्या थी। उन्हीं से प्रेरित होकर अपने विचारों वो शिवा को देती थी और शिवा ने भी अपने गुरु से उस ज्ञान को प्रसन्न। तिहरे बानु ने छत्रपति शिवाजी को सम्मिलित करते हुए कहा, हे छत्रपति शिवाजी महाराज, मैंने तो सुना था कि ये धर्मात्माओं की सभा है, लेकिन आपको देख कर तो यूँ लग रहा है यह विलासिता। शिवाजी महाराज जी ने ये सुना तो कहने लगे, नहीं माँ, मैं ऐसा भाव कभी भी कर्म में नहीं लाया हूँ और मेरे मन में न तो ऐसा भाव उठ ही नहीं सकता। हे माँ, अगर मैं तुझे देख रहा था तो मैं यह सोच रहा था कि तू कितनी सुंदर है माँ। अगर मैं तेरा पुत्र होता तो मैं भी इतनी सुंदर होता जितनी सुंदर तू है। ऐसे सशक्त चरित्र के स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। इसलिए भगवत प्रेमियों, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि अगर इंसान विकारों से युद्ध करना चाहता है, विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे आंतरिक जागरण करवाना ही पड़ेगा। जब तक आंतरिक जागरण नहीं होगा, इंसान का चरित्र सशक्त नहीं हो पाएगा, इंसान विकारों से निकल नहीं पाएगा। इसलिए सद आचरण के लिए जागरण का होना, उस ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और जब देश में सशक्त चरित्र के स्वामी होंगे, सभी का चरित्र सशक्त होगा, फिर एक ऐसे सत्य का समाज के गठन कर पाएंगे जहाँ पर फिर से पवित्र रिश्तों की कसमें खाई जाएंगी, जहाँ पर हर रिश्ता फिर
पूजनीय दृष्टि से देखा जाएगा। सौहार्द की भावना फिर सभी के लिए होगी और नारी के प्रति सबके अंदर माँ की भावना होगी, एक बहन की भावना होगी, उसे पूज्य रूप में देखा जाएगा। इसलिए अगर सभ्य समाज के निर्माण करना चाहते हैं तो भगवत प्रेमियों जाइए, जागरण करवाइए, क्योंकि जागरण के द्वारा ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है।